और वो घर जाता है, वो सो जाता है, खूब उदास होता है और मन ही मन बहुत परेशान होता है। फिर उसको वो 1-2 दिन अपनी परमानेंट की ड्यूटी भी नहीं करता और उसको फिर बर्डमैन बुलाते हैं और बोलते हैं, मित्सुओ क्या हुआ, तुम 3-4 दिन से अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। परमैन बोलता है, बर्डमैन मुझे माफ़ कर दो, मैं बस थोड़ा परेशान था, मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ। तभी वो बोलता है, अकेला रहने से ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारी ड्यूटी है, तुम अपनी ड्यूटी करो। तभी वो बोलता है, पर बर्डमैन मैं नहीं चाहता, मैं भी ये ड्यूटी छोड़ दूँगा। फिर वो काफ़ी उदास हो जाता है और वो उससे बोलता है, मैं ये ड्यूटी नहीं कर सकता। और वो वहाँ पे उन्हें बर्डमैन को परमानेंट सेट दे के चला जाता है और वो और भी अकेला हो जाता है। वो 1-2 दिन किसी से बात भी नहीं करता और अच्छे से वो खाना भी नहीं खाता। नीचे आता है, थोड़ा बहुत खाना खाता और चला जाता है। फिर तभी उसकी मम्मी बोलती है, तुम्हें पता है मैं बहुत परेशान हूँ सुबह से। वो 1-2 दिन से काफ़ी उदास सा है, पता नहीं जब से वो लड़की आई है और फिर वो जब से बहुत उदास है। बोलता है, कौन लड़की? उसकी नई दोस्त। मित्सु तुम परेशान क्यों हो? वो बोलता है, मोम प्लीज़ मुझे आप अकेला छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तो ठीक है बेटा, तुम गांको के साथ खेलो। तभी बोलता है, नहीं मुझे किसी के साथ नहीं खेलना, आप जाओ मोम। बोलता है, अच्छा ठीक है बेटा। तभी वो वहाँ पे बर्डमैन आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि बर्डमैन तुम अपना काम करना चाहते हो या नहीं। तभी वो बोलता है कि मैंने तुमसे एक बार कहा ना, मुझे कोई काम नहीं करना, मुझे प्लीज़ अकेला छोड़ दो। फिर वो परमानेंट सेट रख के वहाँ से और फिर वो उसके घर जाते हैं और वो बोलते हैं, बुलाते हैं पाको, पायन और बूबी को। पायन बूबी तो आ जाते हैं पर पाको भी नहीं आती, पाको नहीं आती। और वो बोलते हैं बर्डमैन कि पाको कहाँ रह गई, वो अभी तक नहीं आई। फिर पायन बोलता है, बर्डमैन उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, वो इसलिए नहीं आई है। बोलता है, अच्छा ठीक है। फिर बोलता है, चलो तुम एक काम करो, मित्सुओ के पास जाओ, भी कोई दोस्त है उसे कभी अकेला महसूस मत होने देना, उसके आसपास रहना। और वो जो फिर बाहर निकलता है, इधर उधर घूमता है, पार्क में जाता है। वो सब वहाँ पे खेल रहे होते पर उसको कोई नहीं बुलाता। वो बोलता है कि मेरी ज़िंदगी एकदम ख़राब है और वो उदास हो जाता है। फिर अगले दिन स्कूल आता है। फिर स्कूल में भी वो काफ़ी उदास सा रहता है और वो लड़की बहुत टेंशन में हो जाती है, बोलती है फिर से ये उदास रहने लगा, पर ऐसे क्यों? अब मैंने तो उसके साथ लड़ाई कर ली, अब मैं इसको कैसे से बनाऊँ? फिर वो भी काफ़ी सोचने लगती है और बोलती है, काश मैंने उससे लड़ाई नहीं करी होती, ये सब मिचिको की गलती है, अगर उसने मुझको भड़काया नहीं होता तो आज मैं उसके पास बैठी होती। और वो उदास सा रहता है, वो किसी से बात नहीं करता, बस अपने काम से काम रखता है। और सुबह होती है, स्कूल आता है, दोपहर होती है, स्कूल से घर चला जाता है और वो ज़्यादा भी घर से बाहर नहीं निकलता। और उसकी मॉम को और टेंशन हो जाती है और बोलती है उसके डैड से, मित्सुओ काफ़ी दिनों से अंदर ही है, वो बाहर भी अच्छे से खेल नहीं रहा। उसके डैड बोलते हैं, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। और उसके डैड बोलते हैं, चलो हम उसको उसकी दादी के पास भेज देते हैं। फिर वो बोलती है उसकी मॉम, हाँ यही ठीक रहेगा, हम उसको उसकी दादी के पास भेज देंगे। बोलता है ठीक है, चलो हम कल की टिकट करते हैं और कल ही हम जाएंगे। तभी उसके पास आते हैं उसके डैड और बोलते हैं, बेटा तुम उदास क्यों? तभी बोलता है, डैड कुछ नहीं। तो बोलता है, चलो आज हम नानी की दादी की माँ के घर चलते हैं। फिर वो बोलता है, ठीक है डैड आप जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। फिर बोलता है, बेटा तुम्हारी दादी तुम्हारा इंतज़ार करती है वहाँ पे, काफ़ी दिनों से तुम्हें बुला रही थी पर हमें टाइम ही नहीं मिला, आज टाइम है, चलो आज हम चलते हैं। फिर वो वहाँ से जाते हैं और वो अपनी दादी माँ के घर पहुँच जाता है। उस लड़की को पता लगती है और बोलती है, वो 3-4 दिन स्कूल नहीं आता और वो लड़की बोलती है, आखिर ऐसा क्या हुआ, वो कहाँ चला गया, वो अभी तक आया नहीं, इतने दिन हो गए। उसकी चिंता करने लगती है और बोलती, चलो आज मैं उसके घर जाती हूँ। उसका ड्राइवर आता है और बोलता है, मैडम आप चलिए। तभी वो बोलती है उससे कि ड्राइवर मेरा एक काम करोगे, मेरा एक दोस्त है, मुझे उसके पास जाना है। बोलते ठीक है चलो मैडम। फिर उसको बैठाता है और वो देखती है कि घर में ताला लगा हुआ है और वो काफ़ी टेंशन में हो जाती है और बोलती है, आखिर क्या हुआ ऐसा? तो वो चला गया। फिर वो ये बात वहाँ पे रास्ते में उसे कबा और साबो मिलते हैं और वो बोलती है कि ये मित्सुओ कहाँ गया? वो बोलता है, अरे उसके मॉम और डैड गाँव गए हैं, पता नहीं अब वो मित्सुओ को वापस लाएंगे या नहीं लाएंगे, ये पता नहीं। तभी वो और टेंशन में हो जाती है। वो भागी भागी घर जाती है और बोलती है, ये कैसे हो सकता है?
वो बोलती पर वो मुझे बगैर बताए कैसे जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। और वो घर में जाती है, मुझे बगैर बताए नहीं जा सकता। पर जब से उस सारी गलती उस मिची को कि उसने मुझे भड़काया और मेरा एक सबसे प्यारा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया, अब मैं किसके साथ खेलूँगी। और उसके डैड बोलते बेटा मेरा जो काम था वो ख़त्म हो गया है, तो अब हमें घर चलना चाहिए। और वो बोलते ठीक है डैड, पर वो जाना तो नहीं चाहती, पर वो खूब उदास होती है और बोलती है आखिर टाइम में वो मुझे मिला नहीं और वो भी मुझे छोड़ के वहाँ से चला गया। आखिर ऐसा क्यों, वो मेरा सबसे प्यारा दोस्त था और मैंने अपनी दोस्ती खुद ही ख़त्म कर ली, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो अमेरिका लौट जाती है। फिर काफ़ी टाइम बीतता है, मित्सु अपने घर आता है और वो स्कूल जाता है और बोलते मित्सु, उसके सर बोलते मित्सु तुम्हारा स्वागत है, काफ़ी दिनों बाद आए। तभी वो बोलता है अब तुम ठीक हो ना मित्सु, उसके सर बोलते हैं। तभी बोलता है वो मित्सु बोलता है हाँ सर अब मैं ठीक हूँ। वो देखता है कि वहाँ पे वो लड़की है नहीं, फिर वो खूब उदास, फिर वो बोलता है आखिर ये कहाँ गई सर, वो जो लड़की आई थी वो कहाँ है। वो उसके सर बोलते हैं मित्सु वो तुम्हारी काफ़ी अच्छी दोस्त थी मुझे पता है, पर तुम्हें अब उसे भूल जाना चाहिए। वो बोलता है मित्सु पर क्यों, अब वो वापस अमेरिका चली गई है। वो ये बात सुन के खूब उदास हो जाता है और बोलता है और मन ही मन बोलता है पर वो मुझे बगैर बताए कैसे जा सकती है। आई होप दोस्तों आप